स्तुभ्यम हर हर महादेव। राजस्थान राज्य के कोटा शहर में दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा देव पितृषि महापुराण कथा का आज अंतिम दिन था। आज 5 अक्टूबर 5वें दिन की कथा का अंतिम दिन था। आज की कथा पूर्ण हो चुकी है। की कथा में गुरुजी ने जो उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, रोचक पत्र पढ़े हैं, कुछ नए उपाय बताए हैं, वो सभी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। आज का वीडियो बहुत ही अधिक रोचक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको गुरुजी ने देव पितृषि महापुराण कथा में जो पहले दिन की कथा से लेके आज तक मतलब 5वें दिन की कथा में जितने भी उपाय बताए हैं, उपायों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि श्राद्ध पक्ष के सभी नए उपायों की जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो सके। अगर आपने पहले दिन की कथा नहीं सुनी है तो पूरे 5वें दिन की कथा में सभी उपायों की जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको कपि नाम लेकर उपाय जो किया जाता है, उस उपाय को कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, वो जानकारी देंगे। दूसरा उपाय है पीवरी। पीवरी जो पितरों की बेटी हैं, इनका नाम लेके क्या उपाय किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो भी देंगे। साथ ही 3 चावल के दाने वाला विशेष उपाय है, उसको भी हम आपको इसी वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। साथ ही महाशनि वाला उपाय है, महाशनि वाला उपाय कैसे किया जाता है, उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आज 5 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है, वो भी हम आज के वीडियो में शामिल करने वाले हैं कि एक बेलपत्र के कौन सा भाग है जिसे पकड़कर उस बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर खाना होती है, आचमन करना होती है, कैसे करना है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया, हमारे कर्मों का या कार्य का जो रिजल्ट होता है वो हमारा भाग्य है। अर्थात हम अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा हमारा भाग्य रहेगा। अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप किसी को बहुत सारा पैसा दे दो, भोजन करा दो, प्रॉपर्टी दे दो, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके शरीर के द्वारा या आपके द्वारा किसी की भावनाओं का ठेस ना पहुँचे, किसी की आंखों में आंसू ना आ जाए, बस आप इतना ही कर लोगे काफ़ी है। अब एक श्राद्ध पक्ष का पहला उपाय है जो गुरुजी ने पहले दिन की कथा में बताया था। अगर आप 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो आपको उन्हें दक्षिणा देना है और तिलक लगा देते हैं तो आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। मतलब जब आप श्राद्ध पक्ष में जो भी तिथियां पड़ती हैं, आप ब्राह्मण को अपने घर में बुलाते हो, उन्हें जिमाते हो, उन्हें भोजन कराते हो और आप उन्हें तिलक लगाकर दक्षिणा दे देते हो, तो ऐसे में आपको ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। पर वही अगर आपने तिलक नहीं लगाया तो ऐसा करने से आपको 1000 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। मतलब दान दक्षिणा दे दो, बस तिलक ना लगाओ। इसलिए पूरे साल भर आप ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं तो उसमें आप तिलक ज़रूर लगाइए। पर श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो उसमें आपको ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर जी सीता सिंह जी पवार पत्र लेकर आए। 25 लाख का कर्जा हो गया था, पर शिव की कृपा से शिव पर जल चढ़ाने से बाबा ने सब संभाल लिया और पूरा कर्जा उतर गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों से गुरुजी ने कहा, अगर तुम फेल हो रहे हो, सफल नहीं हो पा रहे हो, तो तुम्हें निराश नहीं होना है और कोई गलत फैसला नहीं ले लेना है, बल्कि तुम्हें बैठकर ये सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, और उन्हीं कारणों से मेहनत करके आपको सफलता प्राप्त करना है। क्योंकि पास होने वाला भी इंसान है, फेल होने वाला भी इंसान है। आप इस जीवन में जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, बस अपना दृढ़ निश्चय और मेहनत पर आपको ध्यान देना है। जानकारी से पहले एक उपाय शामिल कर लेते हैं। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक चुटकी आटे वाला उपाय बताया था, उस उपाय को फिर से समझिएगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई शुभ कार्य घर में हो ही नहीं रहा है, कोई अच्छा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने इस 16 श्राद्ध में बचे हुए दिनों में एक विशेष उपाय करने को कहा है। आपने अगर श्राद्ध पक्ष में अगर अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो आप बचे हुए दिनों में भी इस नए उपाय को कर सकते हैं। आपको रोज श्राद्ध पक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड सिर्फ आपको एक चुटकी आटा लेना है और अपने दरवाजे के दोनों साइड, मतलब जो देहरी होती है वहां पर आपको दोनों साइड में एक चुटकी आटा रख देना है। पितरों का स्मरण जरूर कीजिएगा जब आप आटा रखें। और पितृमोक्ष अमावस्या जब आएगी उस दिन शाम के समय आपके नगर में नदी है, बावड़ी है, तालाब है, कुआं है, घाट जो भी है, वहाँ पे आप एक दीपदान जरूर करना। वो दीपदान आप लंबी बाती बनाकर करिएगा। एक दीपक भी आप प्रज्वलित कर देते हैं, बस इतना ही करेंगे। मंगल विवाह मात्र 1 माह के अंदर सुनिश्चित
होना तय है, या फिर जो आपका अटका हुआ कार्य है वो भी पूर्ण हो जाता है। घर में शुभ कार्य होना तय है। ये विशेष उपाय आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। तहरी में जब आटा डालेंगे तो वो आपको सुबह के समय डालना है, और उस आटे को जब आप हटाएंगे तो उसे आपको चींटियों को डाल देना, और अगले दिन फिर से आपको वही उपाय करते जाना है। जब तक श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मीडिया वाले हमसे पूछते हैं सब जगह रुद्राक्ष मिलते हैं, पर सीहोर वाले रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? तो इस पर गुरुजी ने रुद्राक्ष वाले विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, तुम सीहोर को बृहस्पति धाम जाना और कंकर शंकर के पूजन करके वहां पर लाइन में लगकर रुद्राक्ष को लेकर आओ, और तुम्हारे जीवन में घर में कष्ट हो, तकलीफ हो, या कोई एग्जाम देने जाओ तो उस रुद्राक्ष का उपयोग करना। तांबे के कलश में पानी भर के उसमें रुद्राक्ष को डालकर गला लेना रात भर के लिए, और सुबह उस रुद्राक्ष को निकाल कर उस जल को शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना, और जलाधारी से नीचे गिर रहे जल को औषधि रूप में प्राप्त कर लेना, और उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करना। और अगर किसी को डायलिसिस भी चल रहा हो, अगर उसने रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 2 बूंद जल का भी आचमन कर लिया, आप खुद उससे जाकर पूछना उसे क्या फायदा मिला है, क्या फल मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लेकर आए। गुरुजी आप कहते हैं शिव महापुराण की कथा अगर एक दिन की कथा भी मिलती है तो ज़रूर सुनना चाहिए, वो कार्य ज़रूर करती है। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, फिर मैं और मेरी बेटी ने झालावाड़ में एक दिन की कथा का श्रवण किया, और 2.5 महीने निकले थे कि मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। माता पार्वती ने पीवरी मासी से कहा, जो पुरुष या स्त्री या बच्चा या कन्या, जो महिला शंकर भगवान की आराधना करेंगे, शिवलिंग का स्पर्श करेंगे, शिव पर चढ़े हुए जल का पान करेंगे, ना ही यम की यातना सताएगी और उसकी जिंदगी का आनंद सुख वो पाएगा। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने शारद शिवरात्रि का एक विशेष उपाय बताते हुए कहा था, श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। गुरुजी ने कहा इस वर्ष शायद 13 अक्टूबर को आने वाली है। किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल भी हो गए हैं, संतान नहीं हो रही है, तो इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में एक सफ़ेद पुष्प अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देना है। बाबा 3 माह के अंदर कामना पूरी कर देता है। ये काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आप संतान प्राप्ति के साथ साथ किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ये उपाय 13 अक्टूबर को सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, शारद शिवरात्रि में एक सफ़ेद पुष्प का बहुत महत्व होता है। आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, केतकी का फूल को छोड़कर। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जब कोई दवाई शरीर में नहीं लगती, शुगर बहुत हाई जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, तो एक बेलपत्र के बीच का वो भाग जहां पर तीनों पत्तियां मिलती हैं, आप देखेंगे तीनों पत्ती जहां पे मिल रही हैं वहां पर उस भाग को पकड़ते हुए उस बेलपत्र को आपको खाना है। तब आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर पे आप बेलपत्र एक चढ़ाइए, 3 पत्ती के बेलपत्र चढ़ाइए, और यदि आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो जो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उन्हीं से निवेदन करके वो बेलपत्र आपको अपनी बीमारी रोग के लिए उठा लेना है। बस तीनों पत्ती जहाँ पे मिल रही हैं उस भाग को पकड़कर उस बेलपत्र का आपको आचमन कर लेना है। साथ ही आपको कुंदकेश्वर महादेव का भी स्मरण करना है, और इसके बाद जांच कराकर देखना शुगर कंट्रोल होता है कि नहीं। जब दवाई ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दवाई को खाना चाहिए। अगले उपाय को ले लेते हैं। विष कपी वाला उपाय विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने दूसरे दिन की कथा में बताया था। भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलन का एक अवतार हुआ जिसका नाम है वृष कपी। उपाय को करने के लिए आपके घर में जो भी बना हो, चाहे रोटी बनी हो, चाहे पराठा बना हो या पूड़ी बनी हो, आपको एक पराठा ले लेना है या एक रोटी ले लेना है। यदि आप पूड़ी ले रहे हैं तो 2 पूड़ी ले लीजिएगा, पूड़ी एक नहीं रखी जाती, क्योंकि आपको एक रोटी ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख देना है या शक्कर रख देना है, और आपके यहाँ यदि खीर बनी है तो थोड़ी सी खीर उसमें रख दीजिए। इसके बाद आपको वृष कपी का नाम लेकर, या विष कपी भी आप बोल सकते हैं या वृष कपी बोल सकते हैं, वो रोटी अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई जो गाय होती है वहाँ पर उसको दे देना है। वृष कपी का नाम लेते हुए दे देना है। कभी भी संपदा की कमी नहीं आती है, धन की कमी नहीं होती है। और गुरुजी ने कहा है आप गाय को जो कुछ भी खिला रहे हैं उसके बाद उसे पानी ज़रूर पिलाइएगा, उसे जल ज़रूर दीजिएगा। आप कोई पात्र में जल लेकर गाय को पिला सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर।
पितृ शिम्हापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष का सबसे विशेष उपाय की जानकारी दी है। पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजनी में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, गाय को रोटी खिलाकर जल नहीं दिया जाता, कौए को रोटी दे दी पर आपने जल नहीं दिया, ब्राह्मण को भोजन के बाद जल नहीं दिया, तो महाशनि का कार्य था। ऐसे घर के 71 पीढ़ियों के पितरों का भाग, पितरों का भोजन महाशनि अपने पास रख लेता है। इसलिए किसी को भी भोजन देने के बाद जल जरूर प्रदान करें। घर में 1 रुपये कमाया जा रहा है तो सवा खर्चा हो रहा है, घर में धन दिख ही नहीं रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं या बड़े बीमार हो रहे हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार हो ही रहा है, तो ये महाशनि का प्रभाव के कारण ही होता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आपने गाय को, कौए को भोजन तो दिया पर आपने उसे जल नहीं दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। देव पितृ शिम्हापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने एक पीवरी वाला नया उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कथा में सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय की भी जानकारी देते हुए बताया, जिनका बार बार गर्भ गिर जाता हो, बार बार बच्चा गर्भ में नष्ट हो जाता हो या फिर पूर्ण विकसित ही नहीं हो रहा हो, तो इस विशेष उपाय को जरूर करना। जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन आपको एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करके पीवरी का नाम लेते हुए खा लेना है। पीवरी जो कि पितरों की कन्या है, तो बच्चा गिर ही नहीं सकता, ना ही विकलांग हो सकता है, बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होते समय गुरुजी ने कहा, जो लोग चावल के दाने हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं वो चावल के दाने वो पक्षियों को डाल दें, और जो फोटो लेकर कथा सुन रहे हैं वो महादेव से और अपने पितरों से अपने दिल की बात बोलते हुए, कामना बोलते हुए आसन से उठ सकते हैं। करते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ये उपाय गुरुजी ने चौथे दिन की कथा में शामिल किया था। जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानियां आती हैं या गर्भाशय में कहीं गांठ हो गई है, तो उस समय पर 5 दूर्वा जो कि गणेश जी को चढ़ती है, उस दूर्वा को अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है और फिर अगली सुबह पीवरी का नाम लेते हुए उसे खा लेना है। गर्भ से जुड़ी हुई समस्याएं, गांठ है, वो सब समाप्त होने लग जाती हैं। आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। ये उपाय गुरुजी ने चौथे दिन की कथा में बताया था। पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। जब बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा हो या कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए एग्जाम में बैठ रहा हो, एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहा हो, तो आपको पढ़ाई तो पूरी करनी है, पूरी मेहनत करनी है। शिव पर विश्वास के साथ आपको ये याद रखना है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते। श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है, उसमें आपको 3 सफ़ेद पुष्प रख लेना है और 3 चावल के दाने, पूर्ण चावल के दाने रख लेना है। और ये कटोरी आप अपने घर के दरवाजे के नज़दीक में अंदर की ओर पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या और कला, इन तीनों का नाम लेते हुए, तो बेटा या बेटी का नाम स्मरण करते हुए, उनका गोत्र बोलते हुए, वो चावल के दाने और पुष्प को नंदी को स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ये उपाय घर की माता अपने बच्चों के लिए श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। कभी आपको जीवन में बड़ी बीमारी का क्रम लग रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का ही एक स्वरूप है जो आपको प्राणों की रक्षा करते हैं। पर साथ में जब तुम जांच कराने जाओ उसके पहले कुशा का जल बनाने के लिए आपको 1 कलश जल चाहिए होगा। तांबे के कलश में जल भर लीजिए और कुशा को डाल लीजिए। थोड़ी देर डले रहने के बाद उस कुशा को आपको निकाल लेना है और वो जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। और थोड़ा जल आपको शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है, कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। फिर जो जल जलाधारी से नीचे की ओर गिर रहा है, थोड़ा सा आपको उसे प्राप्त कर लेना है और अपनी जहाँ पे आपको समस्या है या बीमारी है वहाँ पर आपको लगा लेना है। कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है, ये निश्चितता है। आज की वीडियो में हमने जो उपाय शामिल किए हैं, उन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।